Is screen is visible for you? स्क्रीन विजिबल है भाई? ओके ओके, एक मिनट और देखते हैं फिर अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आज का पूरा टॉपिक है ना इसी पे चलने वाला है, जो डायग्राम तुम्हें विजिबल हो रहा है ना, सब कुछ इसी पे चलेगा। अच्छा चलो ये बताओ, तुम्हें इस डायग्राम को देख के क्या पता लग रहा है भाई? डायग्राम को देख के, अरे ये तो लिखा हुआ है नीचे, अब तो बोल ही दोगे, नीचे ही लिखा हुआ है, बोल दोगे। देखो ये लिखा हुआ है, वाई आइस फ्लोट ऑन वाटर, है ना? चलो इस कंसेप्ट पे बात करते हैं, क्योंकि अपना टॉपिक क्या है? अपना टॉपिक है वॉल्यूम ज्यादा है वाटर का। अच्छा, इसीलिए ये है ना, तुमने बताया तो है लेकिन नॉट द परफेक्ट आंसर। और परफेक्ट भी क्या, करेक्ट भी नहीं बोलेंगे, ठीक है? देखो सुनो, और गलत है आंसर, गलत है। अब मेरी बात सुनना, वाई आइस फ्लोट ऑन वाटर, इसकी बात करनी हम, है ना? तो सबसे पहले हम एक बात करते हैं भाई, कौन सा सब्सटेंस फ्लोट होता है बताओ? आइस के मॉलिक्यूल पास पास होते हैं। अच्छा नकुल, चलो मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, आइस के मॉलिक्यूल पास पास होते हैं। पास पास होने से क्या हो गया? लाइट इन वेट अनु। अच्छा चलो और बताओ, और बताओ। नकुल ये बताओ, आइस के मॉलिक्यूल पास पास होने से क्या हो गया? लेस डेंसिटी। अच्छा गुंजन, मेरी बात सुनो, तुमने पता है कितनी बड़ी बात कर दी, देखना। मेरी बात सुन लो तुम सब, अब मेरी स्माइल मार्क कर। देखो सुनो, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। हाँ भाई, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। तुम कह रहे हो कि आइस जो होती है उसमें पार्टिकल्स कहाँ होते हैं भाई? पास पास होते हैं, सही है? पास पास को हम क्या लिख सकते हैं? क्लोजर। क्लोजर होते हैं पार्टिकल्स। अब देखो एक बात सुनना, पहले पार्टिकल्स यहाँ है, देखो यहाँ एक पार्टिकल इधर है, एक इधर है, फिर बाद में पार्टिकल्स यहाँ आ गए, एक इधर आया, एक इधर आया। बताओ किसने ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया है? इन दोनों ने मिलकर इतना स्पेस ऑक्यूपाई किया, और इन दोनों ने मिलकर इतना स्पेस, इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया। आंसर दो, कौन से केस में वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई हुआ है? हाँ भाई, करेक्ट आंसर सबको दिख रहा है भाई? फर्स्ट वाले केस में वॉल्यूम क्या हुआ? ज्यादा ऑक्यूपाई हुआ है। चलो ठीक है, अब ध्यान से सुनना, तुम्हारे कंसेप्ट देखो, अपने कंसेप्ट देखो, तुम कैसे गलत बोल रहे हो। तुमने मुझे कहा नकुल, आइस में पार्टिकल्स क्लोजर होते हैं, है ना? आइस में पार्टिकल्स क्लोजर होते हैं, तो ये वाली कंडीशन आ गई, आइस में पार्टिकल्स क्लोजर आ गई, ये लो, ये लो। और जैसे ही यहाँ पे क्लोजर वाली बात हो गई, आइस में पार्टिकल्स क्लोजर आ गए, तो इसके बाद बताओ, ये जो पार्टिकल्स हैं जो क्लोजर आ गए हैं, इन्होंने वॉल्यूम क्या किया? कम ऑक्यूपाई किया, पास पास आ गए, और पास आ गए, ये लोग सॉलिड बना रहे हैं, और पास आ गए पार्टिकल्स, और पास आ गए पार्टिकल्स, तो वॉल्यूम क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है, वॉल्यूम कम होता जा रहा है। अगर वॉल्यूम कम हो रहा है, यहाँ देखो, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, सही बात है? वॉल्यूम कम हो रही है तो डेंसिटी ज्यादा होगी, इनवर्सली तो रिलेशन होता है ये, डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? वॉल्यूम। जिसका वॉल्यूम कम उसकी डेंसिटी ज्यादा। तो फिर ये बताओ, आइस की डेंसिटी तो ज्यादा हो गई, आइस की डेंसिटी तो ज्यादा हो गई, क्योंकि आइस में पार्टिकल्स पास पास होते हैं, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है ना, वो फ्लोट नहीं करता भाई। कौन फ्लोट करता है, ध्यान रखना? जिसकी डेंसिटी कम होती है। आज यही टॉपिक चलने वाला है, मैं तुम्हारे पास कंसेप्ट चेक कर रही हूँ भाई,
इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या पता लग रहा है कि आइस जो है वाटर में फ्लोट कर रही। मैंने तुमसे पूछा बताओ क्यों। हाँ नकुल सही बात है, किसकी डेंसिटी इंक्रीज हुई नकुल, किसकी डेंसिटी इंक्रीज हुई ये बताओ। नकुल किसकी डेंसिटी इंक्रीज हुई, आइस की। ठीक है ठीक है, चलो नकुल ठीक है, आइस की डेंसिटी इंक्रीज हो गई। जिसकी डेंसिटी इंक्रीज हो गई ना, तुम कह रहे हो कि आइस की डेंसिटी इंक्रीज हो गई, सही बात है। और अगर इसकी डेंसिटी इंक्रीज हो गई तो फिर तो ये फ्लोट नहीं करेगा। अरे ये फ्लोट नहीं करेगा, फ्लोट वो करते हैं जिनकी डेंसिटी कम होती है। अपने अकॉर्डिंग आंसर क्या आ रहा है, आइस की डेंसिटी ज्यादा, इसे तो ये फ्लोट नहीं करना चाहिए। लेकिन जब अपन वाटर में आइस के पीस डालते हैं, आइस क्यूब्स डालते हैं, तो हमने देखा है भाई आइस फ्लोट करते हैं। तो ये ऐसा हो कैसे रहा है नकुल। तोरन कैन यू प्रूव दिस और एक्सप्लेन दिस, या तो इसको एक्सप्लेन कर दो जो तुमने बात कही है। भाई तोरन ये कह रहा है कि मैम आइस की डेंसिटी कम होती है, तोरन कह रहा है आइस की डेंसिटी कम होती है ना। और डेंसिटी कब कब होगी, डेंसिटी कम कब होगी भाई, डेंसिटी कम होगी जब वॉल्यूम ज्यादा होगा, जब वॉल्यूम ज्यादा होगा। आइस का वॉल्यूम ज्यादा, तोरन आइस का वॉल्यूम ज्यादा। ओके ओके, देखो बात सुनो, मैं इस कंसेप्ट को तुम्हें बता देती हूँ। अच्छा चलो तोरन तुम बताओ भाई, अगर तुमने पढ़ा है तो फिर पूरी बात बताओ। तुम कह रहे हो आइस की डेंसिटी कम होती है, तुम यही तो कह रहे हो भाई, जो तुम कह रहे हो मैं तो वही बात कर रही हूँ कि आइस की डेंसिटी कम होती है। अगर आइस की डेंसिटी कम होती है तो वॉल्यूम ज्यादा, वॉल्यूम ज्यादा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है। हाँ भाई अनु और बाकी के बताओ भाई, आइस का वॉल्यूम ज्यादा, आइस तो सॉलिड है और सॉलिड में तो पार्टिकल्स पास पास होते हैं। हाँ भैया अनु, आइस तो सॉलिड, वो नहीं पता, अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, इनकम्प्लीट है ना, मतलब तुरंत तुम्हें पता है लेकिन आधी बात पता है, आधी बात पता है। चलो भाई अब मैं इसको बताती हूँ, सुनना है ना। देखो सबसे पहली बात तो अपन अपने काम की बात करते हैं, कौन से काम की बात कर रहे हैं, इस डायग्राम को देखते हैं कि इस डायग्राम में हो क्या रहा है। जो मैंने तुम्हें यहाँ पे पिक्चर शो कर रखी है ना, उसमें तुम्हें दिख रहा है भाई आइस क्यूब वाटर में है और फ्लोट कर रहे हैं। चलो भाई ठीक है, आइस क्यूब वाटर में है, फ्लोट कर रहे हैं। एक मिनट रुकना। हाँ भाई देखो हम कहाँ थे, हम ये बात कर रहे थे कि एक सेकेंड रुकना, यहाँ पे ये रहा अपना, ये हम ये बात कर रहे थे कि भाई जो आइस है ना वो वाटर में फ्लोट कर रही है, यही तो बात चल रही थी अपनी। देखना भाई एक बात सुनना, ऐसा कब होगा कि कोई भी सब्सटेंस फ्लोट करता है, तो कुछ पॉइंट्स हैं इसके, वो वाली बात याद रखना। ऐसा कब होगा कि कोई भी सब्सटेंस फ्लोट करता है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है, ध्यान रखना। जिसकी डेंसिटी कम होगी ना, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ही फ्लोट करता है। कम को मैं ऐसे लिख देती हूँ, ये लो, जिसकी डेंसिटी कम होगी वही फ्लोट करेगा, इतनी बात तुम जरूर याद रखना। अब मैं यहाँ लिख रही हूँ, देखो मैंने यहाँ पे ये मिक्सचर है, किस किस का मिक्सचर है, ए का और किसका मिक्सचर है, बी का, दोनों का मिक्सचर है।
अब मैं तुमसे कहूंगी कि ए और बी में से एक जना फ्लोट कर रहा है, कोई भी एक फ्लोट कर रहा है, और तुम बताओ कौन फ्लोट करेगा। जैसे मैं बोल दूं, हाँ तुम बताओ कौन फ्लोट करेगा, बताओ ए और बी में से कौन फ्लोट करेगा। बोलो भाई, ए और बी में से कौन फ्लोट करेगा। तो भाई हमने पढ़ लिया ना, वही फ्लोट करेगा जिसकी डेंसिटी क्या होगी, कम। अगर ए की डेंसिटी कम है तो ए फ्लोट करेगा, और अगर बी की डेंसिटी कम है तो बी फ्लोट करेगा। तो एक पॉइंट आज की क्लास का सबसे मेन पॉइंट यही है। अब हमें क्या करना है, हमें क्या दिख रहा है भाई डायग्राम में, इसको हटाते हैं यहाँ से। हमें डायग्राम में क्या दिख रहा है, आइस फ्लोट कर रही है, सही बात है। हमें डायग्राम में क्या दिख रहा है भाई, आइस फ्लोट कर रही है। अगर आइस फ्लोट कर रही है ना, तो तुम ये बात समझ जाओ कि क्या आइस की जो डेंसिटी है वो वाटर से क्या है, कम है। कम है भाई, वो तभी वो फ्लोट कर रही है। आइस की डेंसिटी कम है इसीलिए वो फ्लोट कर रही है। ठीक है, चलो सुनो सुनो देव, सारी बातें सुनो। अब सुनना, इतनी बात तो प्रूव हो गई भाई, आइस फ्लोट कर रही है, इसका मतलब आइस की डेंसिटी कम है। चलो भाई आगे की बात सुनते हैं। डेंसिटी कम है लेकिन कम कैसे, डेंसिटी कम है लेकिन कम कैसे। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। और सॉलिड में पार्टिकल्स होते हैं पास पास, सॉलिड में पार्टिकल्स होते हैं पास पास, क्लोजर होते हैं। तो वॉल्यूम कम हो गया, जगह कम, स्पेस कम ऑक्यूपाई करेंगे, वॉल्यूम कम हो गया। अगर वॉल्यूम कम, सॉलिड का वॉल्यूम कम होता है, अरे सुनो, अरे सुनो, एक तुम सब बच्चे भी एक आंसर देना। एक तो ये सॉलिड, मैं लिख रही हूँ ए सॉलिड है, ए के पार्टिकल्स हैं, कोई सॉलिड है, और एक कोई गैस है। तुम बताओ किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, बताओ बताओ, सॉलिड और गैस में से किसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, ऐसे बता दो चलो जनरली। ये तो बहुत छोटी सी बात है भाई। अरे क्या कर रहे हो भाई, गैस का वॉल्यूम ज्यादा होता है, गैस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, सही बात है। और तुमने कभी नोटिस किया कि गैस के पार्टिकल जब दूर दूर होते हैं, एक यहाँ है एक यहाँ है, वॉल्यूम ज्यादा होता है। अगर वॉल्यूम ज्यादा होता है गैसेस का, तो उनकी डेंसिटी क्या होती है, वॉल्यूम ज्यादा। गैसेस की बात कर रही हूँ तो उनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है ना। और गैसेस की डेंसिटी कम होती है, पता है तुम्हें, तभी तो क्या होती है, गैसेस ही तो फ्लोट करती है भाई एयर में। सबसे ज्यादा गैसेस ही तो फ्लोट करती हैं। क्यों करती हैं, क्योंकि उनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। समझ गए ये बात, चलो आगे की बात करते हैं। हम तो आइस की बात कर रहे हैं, आइस की बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है आइस में, देखना आइस में पार्टिकल्स पास पास हैं। चलो सीधे कंसेप्ट पे आते हैं ना, सीधे कंसेप्ट पे आते हैं। हमें चाहिए डेंसिटी कम, हमें चाहिए डेंसिटी कम आइस की। और डेंसिटी कब कम होगी, जब वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा। 100%। कुछ लॉजिक है इसमें। आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है, आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है, ध्यान रखना। एक्सेप्शन केस है ये, एक्सेप्शन केस है, सुनो मेरी बात सारे। सॉलिड में पार्टिकल्स कहाँ होते हैं, पास पास होते हैं, पास पास होते हैं, पास पास होते हैं। इनका वॉल्यूम सॉलिड का कम होता है, सॉलिड का वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। लेकिन आइस एक्सेप्शन है, ऐसे समझ लो, आइस इन सबसे अलग है। क्यों कह रही है आइस, क्या कह रही है कि मैं अपना वॉल्यूम कम नहीं रखूंगी, मैं अपना वॉल्यूम ज्यादा रखूंगी। आइस कह रही है ये बात, आइस कह रही है ये बात भाई, मैं अपना वॉल्यूम ज्यादा रखूंगी। तो सबने क्या कहा, सबने कहा ऐसे क्या, ऐसे क्या भाई, तुम कैसे ज्यादा रख सकते हो, कोई लॉजिक होना चाहिए। ऐसे कैसे मान ले कि आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है, सही बात है, ऐसे कैसे मान ले। तो फिर देखो आइस ने बताया, इसका रीजन बताया आइस ने। सुभाष मैंने अभी समझाया ही था, तो मैं सिर्फ दो बातें समझनी है सुभाष, सुनो मेरी बात सुनो। मैं ये कह रही हूँ ये आइस है, फ्लोट कर रही है, देखो ये रही, ये रही, रही ये फ्लोट कर रही है। कोई भी चीज कब फ्लोट करती है, जब उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। 100% आइस की डेंसिटी कम है, इसीलिए वो फ्लोट कर रही है। सही है इतनी बात, हमें पता लग गया भाई आइस की डेंसिटी कम है इसीलिए वो फ्लोट कर रही है। अब डेंसिटी कम हुई कैसे, डेंसिटी कम हुई कैसे सुभाष, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। हाँ भी सुभाष, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अरे डेंसिटी कम है तो वॉल्यूम क्या है, ज्यादा। डेंसिटी कम है आइस की, तब लेकिन उसका वॉल्यूम क्या है, ज्यादा। आइस का वॉल्यूम ज्यादा कैसे, आइस का वॉल्यूम ज्यादा कैसे, वही हमें पढ़ना है,
वही हमें पढ़ना है। ऐसा क्या कर दिया आइस ने, या फिर ऐसा क्या हो गया आइस के साथ कि उसका वॉल्यूम ज्यादा हो गया। अब हमें यही देखना है। देखो भाई, इसी की बात करते हैं। आइस का वॉल्यूम ज्यादा क्यों, आज का अपना क्वेश्चन है। क्या किसी के पास कोई आंसर? आइस का वॉल्यूम ज्यादा क्यों है? कोई क्लास में जो बता दे आइस का वॉल्यूम ज्यादा क्यों। तोरन, गुड गोइंग, सही जा रहे हो। देखो एक बात सुनना भाई, आइस का वॉल्यूम ज्यादा क्यों। तो देखो, सबसे पहले तो मैं वाटर लिख देती हूँ यहाँ पे, लिख दिया। एक वाटर थोड़ी भाई, पानी पी रहे हो, एक ही एच टू ओ थोड़ी होगा। आइस की बात चल रही है, एक ही एच टू ओ थोड़ी हो गया, और भी होंगे ये लोग, और भी होंगे। और ये वाटर मॉलिक्यूल क्लोजर आ रहे हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल क्लोजर आ रहे हैं। देखो अब पता है क्या होता है, सुनना ध्यान से। ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं जो आइस में कन्वर्ट होने वाले हैं, जो पास पास आने वाले हैं। अब मेरी बात सुन लो, सुनो मेरी बात सुनो। एक है ना ओ है और एक एच है, इनकी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग होती है। ऐसे मान लो ओ लाइक्स एच या एच लाइक्स ओ, एक ही बात है। जब भी ओ को एच दिखेगा ना, पता नहीं ऑटोमेटिक अट्रैक्शन होता है। ओ एंड एच का पिछले जन्म का कोई रिश्ता है इनका, ओ का किससे, एच से। अब क्या होगा सुनो, जैसे ही यहाँ पे रिएक्शन होगी तो क्या होने वाला है देखना। ये ओ है यहाँ पे, ये रहा ओ, और ये कौन है, एच। यहाँ पर भी एच है। जैसे ही ओ को एच दिखा, अट्रैक्शन स्टार्ट। और वैसे इसका रीजन भी है, ओ पे नेगेटिव चार्ज होता है और एच पे कौन सा होता है, पॉजिटिव। यही तो होता है, ओ नेगेटिव एच पॉजिटिव, अट्रैक्शन वर्क्स। तो यहाँ पे क्या हो, अट्रैक्शन। और क्लोजर और आ रहे हैं क्योंकि हम आइस बना रहे हैं, तो पास तो आएंगे ही। अब ये को भी हाइड्रोजन दिख रही है, चलो भैया तुम्हारा भी अट्रैक्शन चल रहा है। जितने भी मॉलिक्यूल क्लोजर आएंगे ना, सब में अट्रैक्शन काम करेगा। सही है इतनी बात। दिस बॉन्डिंग बिटवीन ओ एंड एच, ये जो अट्रैक्शन हुआ है ना मॉलिक्यूल के पास पास आने के बाद, ये वाला अट्रैक्शन, ये वाला अट्रैक्शन, जिसको मैंने डॉटेड से शो किया है, दिस बॉन्डिंग इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भाई हाइड्रोजन के बॉन्ड बन रहे हैं, भाई नए नए बॉन्ड बन रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। दिस बॉन्डिंग इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो देखो सुनो, आइस फ्लोट कर रही थी। कौन फ्लोट करता है, जिसकी डेंसिटी कम होती है, जिसकी डेंसिटी कम होती है। सेकंड पॉइंट सुनो, अगर आइस फ्लोट कर रहा है तो उसकी डेंसिटी कम है, और अगर डेंसिटी कम है तो वॉल्यूम ज्यादा है। डेंसिटी कम है इसका मतलब क्या हुआ, कि वॉल्यूम ज्यादा है। क्यों ज्यादा है वॉल्यूम आइस का, क्या हो गया आइस के साथ ऐसा कि उसका वॉल्यूम ज्यादा है। तो सुनो, दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, ऐसी स्ट्रक्चर बनती है भाई वाटर की। आगे की बात सुनो, आगे की बात सुनना। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है पता है, ये कैसी स्ट्रक्चर है, तुमने वो देखा है क्या, बर्ड्स केज। बर्ड्स केज देखा होगा भाई सबने, लक्ष्मी मैं लास्ट में रिपीट कर दूंगी। बर्ड्स केज देखा होगा सबने, ऐसे ही तो होता है। कैसे बनाऊं, ये ऐसे करके, और कुछ ऐसे से नेट लाइक स्ट्रक्चर होती है ना। पिंजरा बोलते हैं जिसको, केज बोलते हैं। ऐसे ही देखो, जब वाटर के मॉलिक्यूल पास पास आ रहे हैं, आइस बना रहे हैं, तो देखो क्या हो रहा है। यहाँ देखो, ये बिल्कुल वही सिस्टम है। देखो दोबारा से एच ओ एच, और देखो एच ओ एच, एक बार और एच ओ एच। ये कैसे अट्रैक्शन है देखो, केज लाइक, केज लाइक अट्रैक्शन, केज लाइक, केज लाइक अट्रैक्शन है। तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड केज लाइक स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, केज लाइक स्ट्रक्चर। अब तुम मुझे नेक्स्ट पॉइंट का आंसर दो, नेक्स्ट पॉइंट का आंसर देना। बताओ, जो बर्ड्स का केज होता है उसमें एयर ट्रांसफर होती है या नहीं होती, इनहेल एक्सेल ऐसा कुछ सिस्टम चलता है कि नहीं चलता, बर्ड्स केज में चलता है ना, सबको पता है भी चलता है। तो यहाँ देखो ना भाई, आइस के स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, केज जैसी स्ट्रक्चर है आइस की, ये केज जैसी स्ट्रक्चर है।
और इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में गैस होती है भाई, और वो चली जाती है अंदर, चली गई अंदर, एयर चली गई अंदर। अब तुम एक आंसर दो, बैलून में एयर चला जाए तो बताओ उसका साइज, वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज हो जाती है। इसमें भी एयर चली गई अंदर, तो बताओ इसका साइज पहले जैसा ही रहेगा, वॉल्यूम पहले जैसा ही रहेगा या इंक्रीज हो जाएगा। हाँ भाई, एयर चली गई अंदर, इंक्रीज होगा ना। और जिसका वॉल्यूम ज्यादा, उसकी डेंसिटी, जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगी, कम होगी। क्योंकि डेंसिटी कम हो गई तो बताओ ये फ्लोट करेगा कि नहीं करेगा, डेंसिटी कम हो गई ना, डेंसिटी कम हो गई तो ये फ्लोट करेगा भी, इसीलिए तो क्या होता है, ये फ्लोट करता है। अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई, एक सेकंड, एक सेकंड, बेटा एक सेकंड रुकना। हाँ भाई देखो, हम कहाँ थे, तो एक बात का आंसर देना तुम सब, हम जहाँ टॉपिक पे चल रहे थे उसी की बात करते हैं। अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई ना, अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई तो एक आंसर दो तुरंत, बताना तुरंत। ये देखो, मैं दोबारा बता दूंगी, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता दूंगी, अभी मेरी बात सुनो। ये तोरन गया भाई, उसको बड़ी आइस खाने का या आइस से कुछ बनाने जाना होगा, तो उसने कहा पहले आइस बना लेता हूँ मैं। रेफ्रिजरेटर में गया और इतना इसने वाटर लिया, इतना वाटर लिया, और इसको रख दिया इसने रेफ्रिजरेटर में। ये क्या, ये वाटर है ना, इसको इसने रखा रेफ्रिजरेटर में रख दिया। बताओ भाई, तुम सब बताना, जितना लेवल इस वाटर का है इतना, जब तुम आइस बनाओगे तो इतना ही लेवल मिलेगा क्या, सोचो, आंसर दो, कंसेप्ट लगाओ, इतना ही बढ़ेगा क्या। यस, बिल्कुल सही बात। मयंक क्या होगा बताओ, बढ़ेगा, बढ़ेगा। अच्छा चलो, अब तुम्हें ये बात समझ में आ गई तो बताओ क्यों बढ़ गया। 100% ध्यान रखना, एक्सपेरिमेंट कर लेना घर पे। 100% जो वॉल्यूम है ना ज्यादा मिलेगा आइस का, लेकिन ऐसे भी मत करना कि इतना वॉल्यूम मिलेगा, ये लो मैजिक ही करा दो, ये लो इतना बड़ा, ऐसे नहीं भाई। थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, इतना बढ़ जाएगा एयर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बताओ ऐसा हुआ क्यों, क्यों लेवल बढ़ गया बताओ। एयर अंदर चली गई, एयर क्यों गई अंदर, किसके कारण गई, क्या था वहां पे ऐसा, क्या था वहां पे ऐसा। जब आइस बन रही थी, केज लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात, केज लाइक स्ट्रक्चर। और एक बात और बताओ, केज लाइक स्ट्रक्चर जो बनी, वो कौन सी बॉन्डिंग के कारण बनी है, केज लाइक स्ट्रक्चर जो बनी, वो कौन सी बॉन्डिंग के कारण बनी है। वेरी गुड अनु, करेक्ट आंसर रश्मि, मयंक, अट्रैक्शन, एंड दैट अट्रैक्शन वाज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, उसका नाम क्या था, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, बोलो भाई, बात समझ में आ गई ये वाली सारी, कुछ बताना है मुझे, ये बात समझ में आ गई सारी, किसी को कोई दिक्कत इस टॉपिक में, ऑल राइट, तुरंत ओके, कोई बात नहीं। रश्मि, क्या समझ में नहीं आया बेटा, चलो मैं रिपीट कर देती हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ा अच्छा सा कंसेप्ट है। अच्छा वैसे रिकॉर्डिंग भी ऑन है भाई, अब तो मेरी रिपीट करने की जरूरत नहीं आनी चाहिए। वाटर के केस में क्यों नहीं होता, नम्रता मेरी बात सुनो बेटा, ऐसे नहीं होता कि हम एक एक को पकड़ के ऐसे कहें, जैसे नम्रता का नाम नम्रता है, तो हम ऐसे थोड़ी कर सकते हैं, नम्रता तुम्हारा नाम नम्रता ही क्यों है, एन से तुमने अपना नाम नीना क्यों नहीं रखा, ऐसे नहीं कह सकते ना। तो मेरी बात सुनो भाई, ऐसे नहीं होता। पहले तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है, फिर उन्हें पता चला कि भाई आइस फ्लोट कर रही है, तो पीछे पड़ गए वो आइस के, आइस के पीछे पड़ गए, आइस में ऐसा क्या है,
आइस में ऐसा क्या है कि वो फ्लोट कर रही है, जबकि कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आइस को फ्लोट नहीं करना चाहिए था, लेकिन कर रहा है आइस फ्लोट। तो साइंटिस्ट उस काम पे लग जाते हैं जो उनको नई चीज दिखती है, ठीक है। तो वाटर में नहीं होता ऐसा, उसमें इतनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। आइस में पार्टिकल्स, देखो मैं बता देती हूँ, कहाँ गई वो एक और बच्चे की रश्मि, सुनो, ये लो, आइस में क्यों नहीं होता, सुनो, हम नहीं, वाटर में क्यों नहीं होता, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं थोड़े, वाटर के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, और आइस के मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, भाई सॉलिड है, आइस के मॉलिक्यूल कहाँ होंगे, पास। आइस के मॉलिक्यूल तो पास हैं, बिल्कुल सही बात है, ये लो पास आ रहे हैं, देखो मैं पास कर देती हूँ इस बार, ये लो, ये, और लो, आइस के मॉलिक्यूल कहाँ है, पास है ना। लेकिन पास होने के बाद क्या हो रहा है वो देखो, एक तो इनमें अट्रैक्शन चल रहा है, कहाँ है रश्मि, रश्मि ओ पे होता है नेगेटिव चार्ज, एच पे होता है पॉजिटिव चार्ज, दोनों में क्या है, अट्रैक्शन है। ओ लाइक्स एच, क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, देखो ओ को एच दिखा नहीं और दोस्ती हुई नहीं, ये समझ लो, ये लो ओ एच, दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, ओ एच बन गई बॉन्डिंग। हाँ भाई, ये कौन है रश्मि, तुमने पूछा है मेरे से, दिस बॉन्डिंग इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। पिंजरे केज जैसी स्ट्रक्चर बन गई, बर्ड्स केज होता है ना वैसी स्ट्रक्चर, और बर्ड्स केज होता है तो एयर ट्रांसफर होती रहती है भाई रश्मि, तो यहाँ से भी क्या होगा, एयर अंदर चले जाएगी, और एयर अंदर गई तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी कम हो गई, वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी कम हो गई, डेंसिटी कम हो गई तो फ्लोट करेगी, डेंसिटी कम हो गई तो फ्लोट करेगी, ये एक्सेप्शन केस है, अदरवाइज सॉलिड के पार्टिकल्स पास पास होते हैं, वॉल्यूम डेंसिटी ज्यादा होती है, जितने भी सॉलिड है ना सबकी डेंसिटी ज्यादा है, सबकी डेंसिटी ज्यादा है, सिर्फ आइस की नहीं है, ठीक है रश्मि। बेटा अगर नहीं आया हो ना तो एक बार रिकॉर्डिंग देखना, रिकॉर्डिंग में मैंने स्टार्टिंग में धीरे धीरे करके बताया है, रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। अच्छा एक बार कोई देखना कितने स्टूडेंट्स हैं अभी, 33, ऑल आर प्रेजेंट, 33 प्रेजेंट है ना, चलो तुरंत ये मैं पढ़ाऊंगी ना चैप्टर, तब देख लेना, अरे इसमें बहुत टाइम लगेगा, स्टाइक्योमेट्रिक में, स्टाइक्योमेट्रिक बताने में बहुत टाइम लग जाएगा, है ना, तो जब पढ़ेंगे ना तब बता दूंगी इसको, ठीक है। ओके नकुल, ओके, ठीक है, एंड मीटिंग करते हैं, दैट्स ऑल, टेक केयर, बाय बाय।